आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था तो आवास दिन के उजाले में क्यों नहीं खाली किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर प्यार पर पहरा लगाने के बजाय उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने का मामला सामने आया है। सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को रात में अंधेरे में एकांत में मिलते हुए पकड़ लिया, लेकिन कानून हाथ में लेने या विवाद करने के बजाय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। बताया जाता है कि दोनों की लव स्टोरी काफी समय से चल रही थी। दामाद ने ससुर पर लगाया 1,50,000 की चोरी का आरोप। बेटी बोली, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। पूर्णिया के जानकी नगर थाना क्षेत्र के चकमका बाजार में एक फर्नीचर दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। पीड़ित गौतम कुमार जायसवाल ने अपने ससुर पर चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया है और चकमका ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी ससुर ने आरोपों को गलत बताया है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सभी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। स्कूलों की गुरुवार से सर्दियों की छुट्टी शुरू हो रही है, जो 5 जनवरी तक है। यदि आप सर्दी की छुट्टियों में अलवर से बाहर घूमने के लिए रेल से जाने की सोच रहे हैं और अभी तक रिजर्वेशन नहीं कराया है तो परेशानी हो सकती है। ओखा जाने वाली उत्तरांचल एक्सप्रेस के 3rd एसी में अगले साल 22 फरवरी तक, देहरादून के लिए उत्तरांचल एक्सप्रेस के 3rd एसी में 17 जनवरी, स्लीपर क्लास में 10 जनवरी व 3rd एसी में 3 जनवरी तक बुकिंग फुल है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने राजद को बुरी तरह से पराजित किया है। इस वजह से तेजस्वी यादव हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार की हताशा में वे जनता से मिलने में शर्मा रहे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सरकारी शिक्षकों को 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति और कर्ज का विवरण देना होगा। तय समय पर जानकारी नहीं देने वाले शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। यह आदेश सभी श्रेणी के शिक्षकों पर लागू होगा। पटना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें 2,07,313 संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 1,02,588 कार्डों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 1,04,725 की जांच अब भी लंबित है। डीएम ने लंबित आवेदनों को शीघ्र पूरा करने और पीडीएस दुकानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने नर्सों के मातृत्व अवकाश की प्रक्रिया को सरल किया है। अब अवकाश की स्वीकृति राज्य मुख्यालय के बजाय जिला स्तर पर सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट अस्पताल के निदेशक देंगे। यह निर्णय प्रशासनिक दबाव कम करने और नर्सों को समय पर सुविधा देने के लिए लिया गया है। 180 दिनों का सवैतनिक अवकाश अधिकतम 2 जीवित संतानों के लिए मान्य है, जिससे अनावश्यक देरी समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बांग्लादेश को अलग करने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। मांझी ने कहा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, जहां हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है।
उन्होंने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की। राबड़ी देवी आवास से शिफ्टिंग की चर्चा है। सामान निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव ने जान पर खतरे का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लोजपा आर बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सासाराम जिले के करगहर बाजार में पागल कुत्ते ने खरीदारी कर रहे 20 लोगों को दौड़ाकर काट लिया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। वहीं पागल कुत्ता दूसरे गांव की ओर भाग गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। मधुबनी जिले के नरहिया थाना इलाके में 15 से 20 बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर धावा बोल दिया और 10 लाख की डकैती को अंजाम दे डाला। इस दौरान गृह स्वामी को बंधक बना लिया। जाते वक्त सीसीटीवी भी तोड़ दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले में शामिल गाड़ी ने ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल स्कॉर्पियो ने ड्यूटी में तैनात डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उन्हें चोट लगी और वो बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से डीएसपी को संभाला। वहां मौजूद पुलिस वालों की तरफ से गाड़ी को पीछे से हाथ मारकर रोका गया, नहीं तो अनहोनी होने की संभावना थी। एक भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर कुणाल कुशवाहा ने भारतीय पासपोर्ट को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में अत्यधिक कागजी प्रक्रिया और वीजा बाधाएं होती हैं। उनके अनुसार इन परेशानियों के कारण भारतीय पासपोर्ट उनकी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ता और लोग यात्रा से बचना बेहतर समझते हैं। बिहार सरकार का डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग मछुआरों लिए खास योजना लेकर आया है। इसका नाम नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना है। इसके तहत राज्य मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य या परंपरागत मछुआरों को नाव या जाल की खरीद पर निर्धारित इकाई लागत का 90% अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री चौधरी ने राज्य की 8000 पंचायतों में खेल क्लब बनाने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य गांवों से धोनी और सचिन जैसी खेल प्रतिभाओं को बाहर निकालना है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को सही मंच और प्रशिक्षण मिलने से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर 3 पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। पूर्णिया में 3,57,000 पेंशनधारियों के लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पेंशनधारियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जिले के ओढ़नी डैम में बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने की। यह अकादमी बिहार में वाटर स्पोर्ट्स के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। भाजपा बिहार में निषाद समाज को अपने पाले में लाने के लिए सक्रिय है। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के बाद भाजपा ने निषाद नेताओं को महत्व दिया। रमा निषाद को मंत्री बनाया गया और कैप्टन जयनारायण निषाद की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। भाजपा मत्स्य पालन योजनाओं और ईबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि निषाद समुदाय का समर्थन पूरी तरह से हासिल किया जा सके। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगी। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहनावा व्यक्ति की निजी पसंद है, लेकिन कुछ जगहों की गरिमा होती है। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत तेज हो गई है। 24 दिसंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं और बाकी को 3 महीने में खदेड़ दिया जाएगा। इसी दिन समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक साहनी की गोली मारकर हत्या हो गई, जिस पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। भागलपुर के गोराडीह में अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण होगा। भूमि मूल्यांकन कार्य के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह बस अड्डा भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे यात्रियों को दूसरे राज्यों में जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जुलाई में सुपौल में पकड़े गए फर्जी सिम बॉक्स साइबर ठगी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। गृह विभाग ने बिहार पुलिस से यह केस सीबीआई को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू अब तक जांच कर रही थी। इस मामले के तार थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों के साइबर ठगों से जुड़े हैं और यह दूसरा ऐसा केस है जिसे सीबीआई को सौंपा गया है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वंशावली बनाने में काफी समस्या होती थी। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग दोनों ने मिलकर बड़ा निर्णय लिया है। ये दोनों विभाग उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास है। ऐसे में अब उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए शहरवासियों के लिए मुश्किल काम को आसान कर दिया है। बिहार के हर जिले में भू माफिया की सूची तैयार की जा रही है। विजय सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में कहा कि अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव होता रहा है। मांझी ने कहा कि वे एनडीए के साथ हैं, पर अपनी बात रखना गलत नहीं है। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। बक्सर के डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया है। उन्होंने 3 सप्ताह से बंद पड़े एक्सरे मशीन को तत्काल चालू करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 वीबी ग्रामजी अब मनरेगा की जगह लेगा। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। ग्राम पंचायतें योजनाएं बनाएंगी और श्रमिकों का पंजीकरण करेंगी। पारदर्शिता के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल निगरानी होगी। जल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। लंबी दूरी की रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। यह नई दरें शुक्रवार से लागू हो जाएंगी। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पटना से कोलकाता और दिल्ली जैसे रूटों पर किराए में 10 से 55 रुपये तक की वृद्धि हुई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल ने मधुबनी में संकल्प दिवस का आयोजन किया।
शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी और पुरानी पेंशन योजना, ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश जैसी सुविधाओं की मांग की। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। संघ के नेताओं ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया और वेतन निर्धारण में सुधार की मांग की। बिहार सरकार ने राज्य के 360 प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को उनके निवास स्थान के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पटना में प्रकाश पर्व को लेकर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। अशोक राजपथ पर कई मार्ग बंद रहेंगे। विशेषकर नगर कीर्तन के दौरान डायवर्जन लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद खड़ा किया है। उन्होंने सरकार से आवास खाली होने पर खुदाई कराने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि आवास में तहखाने हैं जिनमें दस्तावेज और आभूषण छिपाए गए हैं। राबड़ी देवी को यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित था, लेकिन बाद में नीति बदल गई और उन्हें इसे खाली करना पड़ रहा है। पटना के कदम कुआं स्थायी वेंडिंग जोन में पिंक मार्केट विकसित किया जाएगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कदम पटना नगर निगम द्वारा उठाया गया है ताकि महिलाओं को स्थायी आजीविका मिल सके और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। भागलपुर में टीएमबीयू के शोध से पता चला है कि प्याज और गेहूं की घास के अर्क से शुगर को काबू में किया जा सकता है। इस शोध के नतीजे चौंकाने वाले हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखा सकते हैं। यह निष्कर्ष प्राकृतिक उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्णिया के भवानीपुर में 2.5 दर्जन से अधिक फर्जी क्लिनिक सक्रिय हैं। ये क्लिनिक सालों से खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते इन अवैध क्लिनिकों का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार के बक्सर स्थित केंद्रीय विद्यालय में पुलिसकर्मियों 100 का डेरा है। विद्यालय के अनफिट भवन में शैक्षणिक गतिविधियां जारी हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। कक्षाओं का संचालन जर्जर भवन में होने से बच्चों के अभिभावकों में भय का माहौल है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के हृदय में पंचायत सरकार भवन निर्माण में लापरवाही उजागर हुई है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें घटिया सामग्री के उपयोग और मानकों के उल्लंघन की बात कही गई है। जांच में ईंट, बालू और सीमेंट के मिश्रण में अनियमितता पाई गई और दीवारों में दरारें देखी गईं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है।